हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल परीक्षित मॉम। मेरा नाम है वर्षा। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो मुझे वीडियो का स्टार्टिंग ऐसे करना पड़ रहा है। तो ये मतलब परीक्षित की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। उसको दोपहर को फ़ीवर आया था तो दवा दी तो ठीक हो गया, बट शाम से उसको फिर बहुत तेज़ ही फ़ीवर हो गया। तो फिर मैं उसके सिर में पट्टी रख रही हूँ तो बस। और वो बेहोश जैसा ऐसा लेटा ही हुआ है, उसको पता ही नहीं है। और दवा पीने में भी बहुत वो कर रहा था। तो इतना गर्म शरीर हो रखा था कि मैंने कहा पट्टी रखते हैं, उससे क्या उसको बहुत आराम मिलेगा। तो देखो आप लोग, उसका फेस कितना छोटा सा हो गया है। तो बस पट्टी रख रही हूँ मैं। और फिर दूसरे दिन मैंने सोचा रात को फ़ीवर अगर उसका उतरता है तो ठीक है, अदरवाइज़ दूसरे दिन फिर मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाऊँगी। परीक्षित को आ गया है फ़ीवर। सिर दुख रहा है? दबा दी। परीक्षित सुबह तक ठीक था, दोपहर को उसको फ़ीवर आ गया है। कौन सा डब्बा? ये बाहर था ना डब्बा, शायद बाहर था ना। उसका सिर बहुत दर्द हो रहा है। सिर अभी मैंने माथे में पट्टी तो रखी थी, उससे फ़ीवर थोड़ा कंट्रोल हुआ है और दवाई भी दी है। और सिर बहुत दर्द हो रहा है, उसका हेडेक हो रहा है। यहाँ दिख रहा है यहाँ। और आज घमासान बारिश भी हो चुकी है। लो देखो, उन लोगों को नहीं दिखाते मैं मेरे ब्लॉग में। अभी इसको रात को यहीं पे देखती हूँ दवाई दे के, फिर बाद में अगर ठीक नहीं होता है फिर कल इसको हॉस्पिटल लेके जाऊँगी। जाना पड़ेगा ना, अगर नहीं तबीयत ठीक होगी तो जाना पड़ेगा ना। दवाई पिलाते रहना घर में। घर में दवा पिलाती रहो, दवा खाने नहीं जाना। फटाफट ठीक हो जाओगे ना। मुझे दो बार उन्हें सुई लगाओगे आप। नहीं तो आप तो भी छोटे हो, आपको थोड़ी ना सुई लगेगी, इंजेक्शन लगेगा। आप तो भी छोटे हो। वो तो मम्मा ऐसे ही बोल रही थी। आपको तो सिर्फ चेक करेंगे ऐसे 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 ऐसे, फिर आपको दवा देंगे, है ना। एकदम कड़वी नहीं, ठीक होना है ना। एकदम कड़वी नहीं। ठीक है चलो। क्यों करे वो दिख रहा है, यही करो। कैसा है परी? अच्छा है। परीक्षित के लिए फ्रूटी आई है, फ्रूटी। दोपहर से शाम नहीं हुई और मुंह कैसा उतर गया है। और यहाँ परीक्षित की तबीयत खराब, और यहाँ पे बारिश भी हो चुकी थी बहुत तेज़, मतलब 15-20 मिनट इतनी आंधी तूफान बारिश कि पूरा घर में मतलब बाहर मिट्टी मिट्टी पानी पानी बहुत ही हो गया था। तो सुबह तक फिर मैंने कहा वेट करते, तो फिर सुबह परीक्षित को भी शायद हॉस्पिटल ले जाना पड़ता, तो इसलिए टाइम इस हिसाब से नहीं हो पाता। और मिट्टी फिर जम जाती है तो ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने कहा रात को ही इसको पूरा धो देते हैं। तो मैं और निशा दीदी हमने पूरा, दोनों ने बाहर का मिलके पूरा ये धो दिया। और ये रात का समय है, खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया है। परीक्षित ने थोड़ा दाल चावल खाया था बस। तो बस ये परीक्षित को मैं रात की दवा पिला रही हूँ। और ये पिलाने के टाइम पे देखो ये कितना नाटक करता है, कितना दवा पीने में नाटक करता है। थोड़ी सी डाली मैंने इसको। थोड़ी सी का है। पानी बहुत ज़्यादा पानी वो पूरा भरा रखा आपका। चलो रोजी बंद करूँगी, 1 मिनट में पता भी नहीं चलेगा। जल्दी जल्दी जल्दी, सिर दुख रहा है, सिर ठीक हो जाएगा, जल्दी आ करो, जल्दी जल्दी। परीक्षित फिर मैं पकड़ के पिलाऊंगी।
नहीं चिल्ला रही हूँ मैं बच्चों को, मैं चिल्ला रही हूँ। नोजी बंद आ 1 2 3 4 5 6 वेरी गुड। परीक्षित ने दवाई पी ली। परीक्षित पानी पिएगा। लो बस थोड़ा सा ही पीना, ज़्यादा नहीं पीना। बस 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 पी लिया तो बस 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 थोड़ी देर बाद पीना पानी, जो तुरंत पानी नहीं पीते बेटा। परीक्षित की तबीयत खराब हो गई। बाय कर दो, बाय, गुड नाइट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परीक्षित मॉम। मेरा नाम है वर्षा। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो मॉर्निंग है और जैसे कि आप लोगों ने लास्ट में देखा होगा कि परीक्षित की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और उसको फीवर आ गया है। आज सडनली उसको फीवर आ गया है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और उसको हेडेक भी बहुत हो रहा है और फीवर भी तेज है। रात भर भी फीवर था उसको। तो अभी मैं देखती हूँ, अभी सुबह अभी जाकर, अभी अगर उसको है तो फिर 10 बजे के करीब उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अदरवाइज फिर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। और बस अभी मैं ही थोड़ा ठीक हुई थी और मनु बीमार हो गया, अभी उसके बाद अब ये हो गया है। अभी लास्ट ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, वट सावित्री का ब्लॉग था, तो उसके दूसरे दिन ही मुझे माताजी वगैरह आ गई। तो उस चक्कर में मेरी भी तबीयत थोड़ी डाउन रही और वो मैं थोड़ा ठीक हुई तो अब परीक्षित बीमार हो गया। पता नहीं क्या हुआ, उसको नज़र लग गई है कि क्या है, क्योंकि वो सडनली बीमार हुआ है। ऐसे उसको सर्दी खांसी कुछ जुकाम कुछ भी था नहीं, बस ऐसे ही वो उसको फीवर आ गया है और हेडेक हो रहा है, बोल रहा है फीवर है। तो बस जाके देखती हूँ। कल तो उसकी हालत बहुत ख़राब रही शाम से, मतलब दोपहर से, हाँ 3-4 बजे से उसकी हालत बहुत ख़राब रही है। और अभी देख रही हूँ मैं जाके क्या हालत है उसकी। रात भर भी उसको बुखार तो था ही और पूरा शरीर तप रहा था उसका। तो ऐसा होता है तो फिर हॉस्पिटल लेके जाती हूँ मैं, अदरवाइज फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, बुरी नज़र। तो देखते हैं, चलो। उसको कल नज़र भी उसकी उतार दी थी, क्योंकि ऐसा कहते हैं बच्चों को नज़र लगती है उसके बाद भी, है ना, मतलब फीवर वगैरह आ जाता है। तो कल उसकी नज़र भी उतार दी थी। तो देखो अभी आराम मिलता है कि नहीं मिलता है, अदरवाइज फिर हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। चलो फिर चलते हैं, देखते हैं। सो परीक्षित को फीवर है अभी और परीक्षित को मैं हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। कपड़े चेंज करा दूँ फिर परीक्षित जाएगी। हाँ सो ये हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और ये ऐसे इधर उधर 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 ताका झाकी कर रहा है। बस अंदर का मैंने वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि अच्छा नहीं लगता है फिर। तो डॉक्टर चेक वक किया, डॉक्टर ने तो गले में इन्फेक्शन इसको बताया था। तो परीक्षित की दवाई ले ली है हमने, तो चेकअप करा दिया, अब दवा लेने जाना है। गले में इन्फेक्शन है, उसकी वजह से फीवर आया है। चॉकलेट बहुत खाइए ना, है ना, चॉकलेट बहुत खाइए ना, चॉकलेट बहुत खाइए, रोज चॉकलेट, रोज चॉकलेट। तो परीक्षित की दवा लेके आ गए हम लोग और परीक्षित को दवाई में इतनी बड़ी बड़ी ये दवाई है, प्लस एक ये है, ये कैसे खाएगा ये, तो मैं भी नहीं खाऊँ। दवाई घोल के चम्मच में खिलानी पड़ेगी, पानी में। वो भी इन्फेक्शन की दवाई है, गले में इन्फेक्शन हो गया है बोले, और उस वजह से फीवर आ रहा है, उस वजह से फीवर की वजह से उसका सर दुख रहा है। वैसे मैं इसको नहीं लेके जाती क्योंकि फीवर में क्या है, वो पैरासीटामोल जो है वो ही काम करती है, तो वो और 2 दिन तो फीवर रहता ही है, तो वो उससे ठीक ही हो जाता। बट बोल रहा है मेरा सर दुख रहा है, सर दुख रहा है, सर दुख रहा है, इसलिए मुझे टेंशन हो गया। मैंने कहा सर इसका क्यों दुख रहा है,
पहले तो कभी सिर उसका दुखा नहीं, तो डॉक्टर ने बोला है कि फ़ीवर है, इस वजह से थोड़ा सिर में इसको मतलब ऐसा रहेगा। और बाकी इसका वेट वगैरह सही है, हाइट वगैरह सही है, सब कुछ सही है। और अभी 5 साल के बाद की जो वैक्सीन लगानी है वो मैं पूछ के आई हूँ, तो अब वो नेक्स्ट मंथ उसको वो वैक्सीन भी हम लगवा देंगे ताकि उसका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाए और अभी आराम से। आज तो थोड़ा स्माइल कर रहा है, कल तो बिल्कुल स्माइल नहीं कर रहा था। चलो इसको दवाई वगैरह पिला देती हूँ मैं और फिर काम करते। 10:30 बज गए, हम लोग कितने बजे 9:30 में वो डॉक्टर बैठते थे, तो हम लोग 9:20 पे पहुँच गए थे। बट वहाँ पे क्या है, मतलब डिलीवरी वार्ड भी है, तो 3-4 वो पेशेंट को उनको देखना था, तो वो पहले उनको ही देखेंगे। तो वो बच्चों को और उनको देखा और उसके बाद फिर हमारा नंबर आया। अदरवाइज़ हमारा फर्स्ट नंबर था, हम लोग टाइम पे पहुँच गए थे। तो बस फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, इसको दवा वगैरह पिला दूँ। मुँह देखा मुँह तो देखा। आओ नीचे आओ, आओ नीचे आओ। दिया बस 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 बस, पानी 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 पिला, पानी पता ही नहीं पिला। चला, पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। बस सांस लो तेज है। हाँ ऐसे बहुत गंदी बांस मार रही है। मन कर रहा। तो परीक्षित को दवाई पिला दी है मैंने, मतलब मम्मी ने घोल दी थी क्योंकि मुझे खुद को दवाई से इतनी एलर्जी है, तो इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, तो मैंने बोला मैं नहीं पिला पाऊँगी, आप ही पिला दो। तो वो इतनी बड़ी टैबलेट थी, तो वो टैबलेट तो वो कैसे खा पाता, तो इसलिए उसको पूरा मिक्स कर दिया पानी में घोर के, फिर बाद में उसको पिला दिया। अभी पी लिया है, अभी वो लेटा हुआ है टीवी देख रहा है धीरे धीरे। और मैं बनाने जा रही हूँ दाल। राइस बन चुके हैं, दाल बनाने जा रही हूँ, ताकि दाल चावल दे दूँगी, रोटी अभी 1-2 दिन उसको अवॉइड करेंगे देने के लिए, और बस फिर वो ठीक हो जाएगा। तो परीक्षित का फ़ीवर अभी अंडर कंट्रोल है, उसका फ़ीवर अभी ठीक ठाक है, मतलब अभी है नहीं। उसको मेडिसिन वगैरह दे दी मैंने, जो डॉक्टर ने दी थी, वो सिरप भी दे दी है, मेडिसिन भी दे दी है। और अभी वो नीचे थोड़ा टीवी देख रहा है, मैंने कहा थोड़ा टीवी देखेगा तो माइंड उसका फ्रेश रहेगा, तो टीवी देख रहा है। और मैंने कल ही मैंने मेरे रूम का क्लीनिंग का निकाला था, मतलब जो ये कबट है ये ऊपर वाला, वो सब मतलब साफ़ करके मैंने कहा फिर से कपड़े अच्छे से जमा देती हूँ, वो करने का निकाला था। तो परीक्षित को फिर कल मैंने किया, उतने में ये आधा सब फैला हुआ पड़ा हुआ है। तो कल फिर दोपहर को उसको फ़ीवर आ गया, मैंने सुबह के टाइम पे किया था, 10 बजे निकाला था, तो फिर मैंने 11-11:30 बजे तक मैंने किया। बट फिर खाना वगैरह बनाने का हुआ था, तो मैंने छोड़ दिया था आधा। मैंने कहा कल किस दोपहर को कर लूँगी, बट दोपहर को उसको फ़ीवर आ गया तो मैं नहीं कर पाई फिर, और फिर मैं आज भी फिर नहीं कर पाई। फिर अभी 4:30 बज रहे हैं, मैंने कहा 4:30 से 7 बजे तक, 7:30 तक हो जाता है, तब तक कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग फिर सोच रही हूँ मैं कल घर जाने के लिए। एक्चुअली मैं आज ही मुझे घर जाना था, तो कल मैं अगर उसको फ़ीवर नहीं आया होता तो कल मैं पूरा ये ख़त्म कर देती काम। और आज हम लोग जाने वाले थे घर, मेरे मम्मी के घर पे जाने वाले थे, बट उसको फ़ीवर आ गया, इस वजह से मुझे कैंसिल करना पड़ा, और घर की वजह हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए, और बस ऐसा हो गया, प्रॉब्लम नीचे हो गए। तो बस अभी ये सब कर लेते हैं। ऊपर जो सब साड़ियाँ मैंने रखी हुई हैं मेरे, सब शादी की और सब हैवी साड़ियाँ हैं, तो पता नहीं धूल मिट्टी काफ़ी, यहाँ पे रेलवे का काम भी चल रहा है ना हमारे यहाँ पे, तो यहाँ से थोड़ी धूल मिट्टी आती रहती है, तो इनमें से कॉर्नर में से अंदर जाती रहती है, तो थोड़े मतलब साफ़ करना पड़ेगा। काफ़ी टाइम हो गया, जब आई थी तब मैंने अरेंज किया था, उसके बाद अरेंज नहीं किया है, तो बस वो सारा अरेंज कर देते हैं। नीचे का तो मैंने कर दिया है, ऊपर कहीं बाकी वो कर देती हूँ, और रूम थोड़ा क्लीन कर देती हूँ, फिर ऐसा अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो बस चलो कर लेते हैं काम, और शाम तक हो जाएगा। फिर देखते हैं, अगर रात को भी परीक्षित को फ़ीवर वगैरह अब तो नहीं आएगा, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है गले में इन्फेक्शन हुआ था, उस वजह से दवाइयाँ, मतलब वो दवाई क्या, चॉकलेट वगैरह ज़्यादा हो गई उसकी, इसलिए। तो बस अभी अब काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं।
눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까 너를 바라만 보고 있어도 좋아 아무 말도 하지 않아도 난 좋아 너의 눈만 바라봐도 내 모든 걸 다 알 것 같아 우린 너무 완벽하게 모든 게 다 잘 맞아서 가끔 난 걱정이 돼 네가 날 떠나가 버릴까봐 쓸데없는 다른 걱정 따윈 생각하지 말기로 해 오늘은 우리 기다렸던 데이트 날이야 손을 잡아줘 오늘 데이트도 멋졌어 너도 좋았어 내일은 또 어떤 곳을 너와 함께 가볼까 너와 함께 먹고 싶었던 명동 길거리 음식 내일 그걸 먹으러 가볼까 यूज होता है ना फेसियल के लिए आ रही है परीक्षित? उसमें भाप निकलेगी जोरदार आगे हो हाँ बस बस धुआं आएगा ना नाक और में। सांस लो इसमें एलोवेरा जेल रखा है। चले थोड़ा आगे आओ ना नोजी नोजी थोड़ी पास में रखो हाँ ऐसे करके हाँ बस ऐसे ही सांस लो गहरी गहरी तो सब गले का वो सही हो जाएगा इससे। उधर भी दी थी क्या नाश देखा ना कैसा बना वीडियो और अभी थोड़ी देर परीक्षित पंखा की नहीं चला तबीयत रहा ठीक नहीं हो रही है ना। रात होगी फिर भी बुखार है अभी भी परीक्षित को। मुंह छोटा सा हो गया है। ये बोलना जरूरी था शर्म आ गई। हैं? मुंह छोटा हो गया बोलना जरूरी था कल नाखून काट दे नाखून कितने बड़े बड़े हो गए हैं उसी से बीमार हुआ है ना। चलो खाना खाएंगे चलो। नहीं उधर अभी रात भर परीक्षित ने आज इतना हैरान किया है मतलब उसको ना अभी सुबह मैंने देखा तो फीवर उसको चला गया है बट रात को उसका पूरा शरीर इतना तप रहा था कि मतलब उसको टच भी नहीं कर सकते इतना गर्म हो रखा था वो। और रात भर कहीं पानी कहीं ये और रात को उठ के दूध मांग रहा है मतलब वो कुछ खाना तो खा नहीं रहा है तो मुझे लगता है भूख लगती है इसलिए दूध बोलता है। रात को मतलब सुबह रात को मांगा तो मैंने कहा नहीं बेटा अभी नहीं पीते सुबह पीना। तो फिर सुबह 4:45 बजे फिर मैंने उसको दूध गर्म करके दिया और फीवर में कहते हैं दूध नहीं देते हैं बट पता नहीं वो बहुत मांग रहा था इसलिए फिर मैंने दे भी दिया। तो अभी तो वो सो रहा है नीचे बस अब मैं नहा चुकी हूँ मैं जाऊँगी नीचे तो देखती हूँ और दवाई का असर होगा बट धीरे धीरे होगा मुझे लगता है। गले में इन्फेक्शन कुछ ज़्यादा ही है और अभी उसकी ना मतलब नाक भी चलने लगी है सर्दी के कारण। तो देखते हैं कब तक कैसे ठीक होता है वो। और दवा तो चल ही रही है उसकी एक एलर्जी की है दवा वो 20 दिन की दी है डॉक्टर ने रोज़ रात को खिलाने वाली मतलब वो मेडिसिन है टैबलेट है वो वाली। तो अभी उससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है बट रात भर उसको बुखार था अभी सुबह उतर गया है। अभी मैं आई तो मैंने चेक किया तो अभी नहीं था बुखार। और फिर देखते हैं क्या है। और मेरा भी हेडेक इतना हो रहा था कि मैंने रात को ही 12 बजे रात को सर में तेल रखा
इतना तेज मतलब सर दुख रहा है मेरा। तो बस अब मैं ना वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। जो भी होता है वो परीक्षित का नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताती हूँ क्या है कैसा है। और आज संडे है और 28 मई है शायद आज। हाँ 28 मई है आज और संडे है। बस अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में परीक्षित, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।